हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी हाल में ही आपने दिल्ली के जज से एक नेप्ट्यूअल एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये प्री नेप्ट्यूअल एग्रीमेंट क्या होता है और इसे दिल्ली फैमिली कोर्ट के जज ने क्यों इसके बारे में बताया। तो इसके बारे में चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं कि ये प्री नेप्ट्यूअल एग्रीमेंट क्या होता है और क्यों जज साहब ने इसे कहा कि अब लोग इसको शादी से पहले करें, इस एग्रीमेंट को। तो जैसा कि हम लोग अब देखते चले आ रहे हैं कि अब ज़्यादातर जितनी शादियां हो रही हैं वो 100% में कुछ परसेंट ही सक्सेस हो रही हैं और ज़्यादातर शादियां सक्सेस नहीं हो रही हैं। ज़्यादातर पर्सन तलाक ले रहे हैं। कुछ दिन शादी चलाने के बाद कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, फिर तलाक ले लेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रख करके दिल्ली फैमिली कोर्ट के जज जो हैं हरीश कुमार जी, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की परेशानियां लोगों को शादी के बाद आ रही हैं और जो ये तलाक होता है वो तलाक मिलना इतना आसान काम नहीं होता है, तो इसलिए अब के जो मैरिज हो रहे हैं वो पर्सन्स मैरिज के पहले ही प्री नेप्ट्यूअल एग्रीमेंट करा लें। अब ये प्री नेप्ट्यूअल एग्रीमेंट क्या होता है, चलिए पहले इसके बारे में आपको बता दें। तो प्री नेप्ट्यूअल एग्रीमेंट इस तरह का एक एग्रीमेंट होता है कि आप शादी से पहले ही पति पत्नी जो भी रहें, मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हों, वो दोनों पर्सन के समझौते से, यानी दोनों एग्री हों और दोनों एग्री हो करके उस एग्रीमेंट में ये बात लिखें, जिसको जो भी शादी के बाद प्रॉब्लम्स लगे कि हाँ ये इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, वो बात तो पहले ही उस एग्रीमेंट में डाल दें। जैसे कि मान लीजिए कि शादी कभी टूटती है तो बच्चे किसके पास रहेंगे, या दहेज का कोई केस नहीं किया जाएगा, या फिर मैं अपनी पत्नी के साथ किसी तरह की क्रुएल्टी नहीं करूँगा। तो ये सब मतलब जो भी बातें शादी से मतलब पहले उन्हें एग्रीमेंट में बनानी है, जो उन्हें लगे कि आगे आने वाले समय में ये बातें हमें दिक्कत पहुंचा सकती हैं, तो इस एग्रीमेंट के ज़रिए वो बातें पहले से ही उस एग्रीमेंट में, प्री नेप्ट्यूअल एग्रीमेंट में का मतलब यही है कि शादी से पहले जो समझौता हो कि तलाक अगर होगा तो ये बातें पहले से ही क्लियर रहें। तो वही उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई एग्रीमेंट बना लिया जाए जिससे तलाक देने में भी आसानी हो, क्योंकि जो इंडिया में पहली बात तो तलाक को अच्छा ही नहीं माना जाता। हमारा जो हिंदू एक्ट है वो तलाक को अच्छा मानता ही नहीं है। वो क्या कहता है, डाइवर्स एक अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे हिंदू लॉ में ऐसा कहा जाता है कि जो बंधन बनता है वो जन्मों जन्मों का बंधन होता है। तो जाहिर सी बात है, तलाक शब्द यहाँ बड़ी मुश्किलों से, मतलब किसी पर्सन का तलाक होता है जो बहुत ही मुश्किलों से होता है। एक आपसी सहमत का जो तलाक होता है वो तलाक भी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट इस बात को जल्दी मानती ही नहीं, और जबकि दोनों पक्ष राजी रहते हैं तब भी कोर्ट जल्दी तलाक देने को तैयार ही नहीं होती है। यहाँ इसीलिए लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, हस्बैंड वाइफ। अगर आरोप सही भी नहीं रहता, कभी कभी तो देखने में आता है गलत आरोप ही लगा दिए जाते हैं। फिर क्या होता है, कोर्ट में जाता है, एक दूसरे से को आरोप जो है प्रूफ करने पड़ते हैं। तो जब सब कुछ प्रूफ हो जाता है तब तो जा करके तलाक मिलता है बहुत मुश्किलों से। कभी कभी तो क्या होता है कि फैमिली कोर्ट से वो गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से गया सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत समय लग जाता है तलाक लेने में भी। और जज भी बहुत परेशान होते हैं फैसला देते समय, उनको समझ में नहीं आता। पहले तो वो कोशिश करते हैं कि शादी को बचाया जाए, शादी को तोड़ा ना जाए, लेकिन जब दोनों तरफ से इस तरह की बातें होने लगती हैं तब सब सबूतों और गवाहों को देख करके ही वो ऐसा फैसला देते हैं कि इनका डाइवर्स या तलाक कर दिया जाए। तो देखिए, ये सब प्रोसेस बहुत ही लेंदी हो जाता है और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके दिमाग पे भी बहुत प्रेशर पड़ता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वो टेंशन में आ जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए
जो दिल्ली फैमिली कोर्ट के जज हैं पटियाला हाउस के हरीश कुमार जी ने, उन्होंने ही ऐसा कहा। अभी हाल ही आप लोगों ने इसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं से भी आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने एक मतलब ऐसे ही तलाक का मुद्दा आया था, उसी तलाक के मुद्दे पे उन्होंने कहा था कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से बढ़िया है कि पहले से शादी से पहले ही प्री नैप्टुअल एग्रीमेंट करा लिया जाए, जिससे हम लोगों को भी आसानी होगी जजमेंट देने में और आप लोगों को मानसिक टेंशन नहीं उठाना पड़ेगा और इतना समय नहीं बर्बाद करना पड़ेगा। सब बातें पहले से ही क्लियर रहेंगी, तो ये सब चीज़ें हम लोग देख करके जल्दी से फैसला सुना देंगे और किसी भी पर्सन को परेशानी नहीं होगी, ना हमको होगी। यानी कोर्ट का ये कहना था कि ना जजों को होगी, चाहे फैमिली कोर्ट के जज हों, चाहे हाई कोर्ट को, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे जो भी जज हो, ना जजों को कोई दिक्कत आएगी, ना आप लोगों को, हस्बैंड वाइफ को ही कोई मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। पर क्या इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है हमारे भारत में लागू है? नहीं, हमारे भारत में प्री नैप्टुअल एग्रीमेंट को नहीं माना जाता। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका जो सेक्शन 23 है वो इस एग्रीमेंट को सही नहीं मानता, इस कॉन्ट्रैक्ट वो सही नहीं मानता है। तो अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा भी, एग्रीमेंट किया भी जाता है, तो वो अनलॉफुल माना जाता है। अब क्यों अनलॉफुल माना जाता है? देखिए, क्योंकि जब इस तरह का हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी एग्रीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हम अपने एग्रीमेंट में डाल देते हैं, जैसे कि पत्नी को मैं जो है तलाक के टाइम भरण पोषण नहीं दूंगा, या फिर और भी जैसे बच्चों उसके लिए कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास होगी, माँ के पास नहीं रहने दूंगा। इस तरह की मतलब कुछ ऐसे नियम कानून जो अलग से हमारे इंडिया में लागू हैं पहले से ही, अगर हम उनका विरोध करेंगे, अब जो भरण पोषण का अधिनियम बना हुआ है, अलग से बना हुआ है, और ये जो क्या कहा जाता है, किसी भी बच्चे का जो गार्जियनशिप वाला अधिनियम है वो अलग बना हुआ है, इन सब का जब हम पालन ही नहीं करेंगे, हमने अपने एग्रीमेंट में डाल दिया है, उसके विरोध में बातें की है, तो क्या होगा कि हम एक रूल का पालन करने के लिए किसी और रूल को तोड़ रहे हैं। तो ये इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में इसे अनलॉफुल बताया गया, इस तरह के एग्रीमेंट को। तो हमारे इंडिया में तो ये एग्रीमेंट मतलब जब मान्य ही नहीं है, तब फिर क्यों जज ने ऐसा कहा? देखिए, मान्य भले ही नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप पहले से ही रखे रहोगे अपने पास बना करके एग्रीमेंट के रूप में, तो वो चीज़ें हेल्प करेंगी जजमेंट देने में। जजों को हेल्प तो कर सकती हैं, इतना तो कर सकती हैं कि वो जज को बातें क्लियर तो कर सकती हैं कि ये बातें इन्होंने पहले से ही एग्रीमेंट के माध्यम से बना रखा था, फिर भी इन्होंने ऐसा किया, तो वो उनको पक्ष जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब उनका ये कहना था। और राजस्थान में एक जनहित याचिका जारी की गई है इसके लिए कि इस तरह का एग्रीमेंट को मतलब मान्यता दी जाए, लेकिन अभी इसकी सुनवाई नहीं हुई है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा कोई रूल बन जाए कि इस तरह का जो नियम है प्री नैप्टुअल एग्रीमेंट, उसको मान्यता भी दे दिया जाए। क्योंकि आजकल के समय में हम देख रहे हैं कि शादियां बहुत ही ज़्यादा टूट रही हैं, क्योंकि आपस में क्या हो गया, पति पत्नी के बीच ना तो अब उतना प्यार रह गया, ना एक दूसरे का सम्मान ही रह गया है। आजकल हम लोग देखते हैं कि जब शादियां होती हैं, कपल्स में ईगो बहुत रहता है, उसी ईगो के चलतन वो एक दूसरे का सम्मान करना भूल जाते हैं। जिस रिश्ते में सम्मान ही नहीं होगा, प्यार ही नहीं होगा, वो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसीलिए आजकल हम लोग, पहले के समय में हम लोग देखते थे कि शादियां कितना चलती थी, लोग एक दूसरे से कितना सम्मान के साथ बात करते थे, कितना प्रेम से रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जितना एजुकेशन हमारा आगे बढ़ रहा है, लड़कियां भी आज बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही हैं, लड़के भी और आगे जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ जो ये रिश्ते हैं ऐसे आपस में, वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो ऐसे रिश्ते ज़्यादातर टूट रहे हैं जब, तो यही सब देख करके जो है न्यायालय ने भी ऐसा मतलब फैसला सुनाया कि अगर ऐसा किया जाए तो एक अच्छा ही सुझाव है जो कोर्ट ने दिया। अगर जिस रिश्ते को हम बोझ की तरह ढोएं,
जिसमें हमें मान सम्मान ही ना हो, प्यार ही ना हो, तो ऐसे रिश्ते को आगे ले जाने का क्या मतलब है। कोर्ट का भी यही कहना था कि देखिए, हमारे हिंदू लॉ में पहली बात तो ये जो डाइवर्स है या फिर ये तलाक शब्द है, इसको बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि 7 जन्मों का रिश्ता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हमारी शादियाँ नहीं होती हैं। तो इसीलिए मतलब लोग इसको जल्दी मानना भी नहीं चाहते हैं। ये जो एग्रीमेंट आया है, लोग जल्दी इसको करा, मतलब जो जज साहब ने ऐसा करने के लिए कहा, लोग इसको जल्दी मानेंगे भी नहीं कि हम इस तरह का प्री नेप्चुअल जो एग्रीमेंट है उसे कराएं। लेकिन अगर कराते हैं तो भविष्य में आने वाले जो ये खतरे हैं, आपस में जो ये लड़ाई झगड़ा के साथ जो है ये जो तलाक या डाइवर्स लेते हैं, इससे तो बच जाएंगे। कम से कम आसानी के साथ कोर्ट में जाएंगे और उनको आसानी से तलाक मिल जाएगा। उनको फालतू में फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।